नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ईडी ने वो रहस्य खोल दिया जो दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है और जिसमें अरविंद केजरीवाल की अपनी भूमिका है। और यही वजह है कि केजरीवाल हो या उनकी पार्टी सब सदमे में चले गए। खूब धरना प्रदर्शन हो रहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री भी दिल्ली आ गए हैं और पूरी कोशिश यह है कि शक्ति प्रदर्शन किया जाए। हालांकि उस प्रदर्शन में शक्ति तो नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश जारी है। हालांकि उसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि साहब मेट्रो कई जगह बंद कर दिया गया है और आम आदमी पार्टी के लोगों को जुटने नहीं दिया जा रहा है। ये तमाम चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन जो कुछ ईडी ने कोर्ट में बताया है उसके बाद से तो अरविंद केजरीवाल के लिए संकट बड़ा हो गया है, क्योंकि अब लग रहा है कि वो लंबा जाएंगे और इतना लंबा जाएंगे कि जितना मनीष सिसोदिया भी नहीं गए। अब सवाल उठता है कि ईडी ने बताया क्या है कोर्ट में, क्योंकि वो तो पूरा लेन देन बता रहे हैं कि पैसे कहां कहां गए। और आपको ये बात ध्यान में होगी कि अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, ये तमाम लोग हमेशा ये सवाल पूछते थे कि भाई अगर घोटाला हुआ है तो पैसे कहां गए। क्योंकि इनका तो ये कहना है कि दिल्ली शराब घोटाला जैसी कोई चीज है ही नहीं है, ये तो ईडी और सीबीआई का रचा गया एक प्रपंच है केंद्र सरकार के कहने पर। यानी भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र का जो है वो एक तरह से आप कहें कि प्रतिफल दिल्ली का शराब घोटाला है। इसलिए इसमें कोई इनको रिकवरी भी नहीं हो रही है, कोई इनके पास सबूत भी नहीं है, कोई इनके पास गवाह भी नहीं है। लेकिन ईडी ने कोर्ट में तो सब कुछ खोल दिया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि 2 बार ट्रांजैक्शन हुआ है। गोवा पैसे हवाला के जरिए गए या कैश के जरिए गए, ये भी ईडी ने बताया। ईडी ने यह भी बताया कि विजय नायर इनका पड़ोसी और वो क्या क्या कर रहा था। ये तमाम रहस्य ईडी ने खोले और उसी को एक एक करके आपको मैं बताता हूं। देखिए, 2 बार में पैसे गए, एक बार 10 करोड़ और एक बार 15 करोड़। अरविंद केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे और दरअसल वो फंडिंग ही है जिसने अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों को इस दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि जब दिल्ली की नई शराब नीति आती है तो उस शराब नीति के आने के बाद, यानी वो बन रही होती है, प्रारूप ले रही होती है, ये के कविता से मिलते हैं और के कविता से कहते हैं कि आपको नई शराब नीति का हिस्सा बनना चाहिए। और फिर आपको यह भी ध्यान होगा कि मटुंगा ने भी इनसे मुलाकात की थी और उन्होंने रुचि जताई थी इसका हिस्सा बनने के लिए। फिर बात आगे बढ़ती है और विजय नायर की एंट्री होती है। विजय नायर जो है वो कैलाश गहलोत वाले बंगले में रहते हैं, जो उनको कैलाश गहलोत को सरकारी बंगला अलाट है और वो बंगला अरविंद केजरीवाल के बगल में, यानी अरविंद केजरीवाल के पड़ोसी विजय नायर है। वो विजय नायर जिनको अरविंद केजरीवाल का खास बताया जाता है और जो इस पूरे दिल्ली के शराब घोटाले में एक मुख्य भूमिका रही उनकी, इस लिहाज से कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक दिल्ली के शराब नीति में जितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा, जिन लोगों के पैसे लगे, उस इन्वॉल्वमेंट को अगर किसी ने आप ये कहें कि मीडिएट किया तो वो विजय नायर ही है। इधर देखिए, इधर विजय नायर उनके बिहाफ पे काम करते थे और उधर के कविता से वो कम्युनिकेशन करते थे और इधर समीर महेंद्रू को बताते थे कि हम किससे किससे आपको मिला देंगे। अरविंद केजरीवाल से मिलाने के लिए मीटिंग भी सेट हुई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल घने सातिर आदमी, उन्होंने कहा कि कैसे मिलना ही नहीं। खैर वो मिले नहीं, क्योंकि इतना तो अरविंद केजरीवाल भी समझ रहे थे कि बाहर के किसी से मिलना कहीं गड़बड़ ना हो जाए, सो मिले तो नहीं। लेकिन फेस टाइम कॉल पे जो है विजय नायर ने समीर महेंद्रू की बात कराई। ये तमाम चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं। यही नहीं, इस दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता कभी संजय सिंह लगे, कभी मनीष सिसोदिया लगे। हालांकि अब दोनों ही तिहाड़ में है। ईडी कह रही है कि नहीं, असल में ये नई शराब नीति जो है वो ब्रेन चाइल्ड अरविंद केजरीवाल का है, मुख्य साजिशकर्ता तो यही है। अब ये बात कह रही है ईडी
यानी मनीष सिसोदिया एक तरफ, संजय सिंह एक तरफ। असली खेल अरविंद केजरीवाल ने रचा और उस रचने के पीछे की कहानी जो है वो है फंडिंग। बात यही खत्म नहीं हो जाती है। ईडी ये भी कहती है कि देखिए आया तो सब आम आदमी पार्टी में है, लेकिन ये जो पार्टी है कोई पार्टी नहीं है, ये फर्म है। अब लीजिए, हम लोग तो अभी तक यही जान रहे थे कि आम आदमी पार्टी जो है ये एक राजनीतिक दल है, और यही अरविंद केजरीवाल कहते भी थे। राजनीतिक दल के तौर पर वो रजिस्टर्ड भी है, वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी हासिल कर चुकी है। और ईडी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो फर्म है। ये भी अपने आप में एक बड़ा रोचक खुलासा है। तो इस तरह से आप देखें तो ईडी ने कई तहें खोली। इतना ही नहीं, इनके जो जिन लोगों को इन्होंने विधानसभा चुनाव के दरमियान उम्मीदवार बनाया, वो लोग भी बहुत कुछ बोलने लगे हैं। उसमें से कुछ एक ने तो ये भी कह दिया है कि हाँ हाँ हमको पैसे दिए थे। अच्छा, पैसे कैश में दिए गए, ये भी बड़ी चीज है। अच्छा, 10 की एक किस्त, 15 की एक किस्त, 2 बार में ये ट्रांजैक्शन हुआ। 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए गोवा भेजे गए। ये तमाम चीजें जो है ये चलती रही। अब इसमें आप देखिए कि और जो रोचक चीजें हैं वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखिए, सुनवाई के दरमियान देखिए अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो जाकर मिलते उलते हैं, उन्हें बातचीत होती है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए थे, अब ना मालूम क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से ये जो भाग आए, वहां से इन्होंने याचिका अपने वापस ले ली। हालांकि उसको एक स्ट्रेटजी बताया जा रहा है। अब कौन सी स्ट्रेटजी है वो खैर अरविंद केजरीवाल ही जाने कि किस स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने जो है ये याचिका अपनी वापस ली है। लेकिन और भी कई चीज़ें हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। क्योंकि हुआ क्या है ना कि अब रहस्य कई खुल रहे हैं, और उस रहस्य से अरविंद केजरीवाल का संकट जो है वो बहुत बढ़ गया है। अच्छा देखिए, कई एक लोग तो ये भी कह रहे हैं कि के कविता ने पूरा राज ही खोल दिया, और उस वजह से जो है अरविंद केजरीवाल और संकट में फंस गए। अब देखिए, ये जो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अच्छा, ये जो पैसे वगैरह गए हैं, इस पैसे की देखिए पुष्टि कौन कर रहा है? सीडीआर। अब देखिए, ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने कहा कि ये अपराध सिर्फ 100 करोड़ रुपए का नहीं है। 45 करोड़ रुपए के हवाला का पता चला। इस पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया था। न केवल उसमें बयान है इनके पास, बल्कि सीडीआर से भी इस बात की पुष्टि होती है। उन्होंने कहा हमने मनी ट्रेल की भी जांच की है। गोवा में पैसा 4 रास्तों से आया। भारी मात्रा में नकदी का आदान प्रदान हुआ। कई लिंक वगैरह भी साझा किया गया है। ये लोग नियमित संपर्क में रहे। आरोपों की पुष्टि गोवा में आपके उम्मीदवार ने भी की है। इस व्यक्ति को नगद भुगतान किया गया था। उन्हें नकदी कहां से मिली या या रिश्वत थी, ये बात यहां पर कही गई। अब देखिए, ये जो आप एक कंपनी है, इसमें शामिल हर शख्स दोषी है, ये ईडी कह रही है। ईडी ने क्या कहा? ईडी ने कहा कि के कविता के आवास पर उनसे श्री निवासुलू रेड्डी के कविता के आवास पर उनसे मिलने आए थे। के कविता ने रेड्डी से कहा कि उन्हें बताएं कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे 100 करोड़ रुपए के लिए कहा था। रेड्डी को रुपए की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। उसी के लिए 50 करोड़ का अरेंज करने की बात हुई थी। ईडी ने कहा अपराध की आय सिर्फ 100 करोड़ नहीं है, बल्कि कंपनियों द्वारा प्राप्त अतिरिक्त मुनाफा भी है। ईडी के वकील ने कहा आम आदमी पार्टी शराब नीति की लाभार्थी है, लेकिन इसका व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। यह एक कंपनी है। कंपनी के कामकाज में शामिल प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार है और उसे दोषी माना जाना चाहिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।